देखिए आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स जो हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड से हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड मैं आपके सामने लेके आया हूं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन से एल्कीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो चीज हम देखते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड क्या है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि जनरल एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्बन, दिस इज अवर नेक्स्ट कार्बन। ओके, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। और इधर अगर आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका इथेन। ठीक है, दो कार्बन वाला, और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो ये इथेन। आप इथेन को यहां से हटा दो और यहां एक्स लगा दो। एक्स क्या होता है? एक्स इज हैलोजन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एक्स इज हैलोजन है, तो ये बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। एक चीज यहां नोटिस करने वाली है वो ये कि जिस कार्बन के साथ एक्स लगा हुआ है वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। जिस कार्बन के साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो अल्फा, और उस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। याद रखेंगे आप ये बात। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन लगे हुए हैं वो सारे के सारे बीटा कार्बन होते हैं। यहां अल्फा कार्बन के साथ एक ही कार्बन लगा हुआ है, दैट इज वाई यहां एक बीटा कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका होगा हेलो एल्केन, इसे ही आप बोलते हैं हेलो एल्केन। तो ये है आपका हेलो एल्केन जिसे आप अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर आप इस अल्काइल हैलाइड को ले जाएंगे और रिएक्ट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो सकता है सोडियम इथोऑक्साइड। ये है सोडियम इथोऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, सोडियम ये है इथेन। ठीक है, और साथ में ऑक्साइड है तो सोडियम इथोऑक्साइड, यह है सोडियम इथोऑक्साइड। या आप सोडियम इथोऑक्साइड की जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, इस चीज का यूज कीजिए। यूज करने से आपको क्या होगा, एक आपका हाइड्रोजन जो कि बीटा पोजीशन पे है वो, एक आपका हाइड्रोजन जो कि बीटा पोजीशन पे है वो, और एक आपका हैलोजन जो कि अल्फा पोजीशन पे है वो एलिमिनेट कर जाएंगे। इसका मतलब दो चीजें यहां से बाहर चली जाएंगी, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और एक साथ में एक्स हैलोजन बाहर चला जाएगा। अब ये जाएंगे तो सही, लेकिन ये आपने इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ के चला जाएगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। हमें मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ बताना कि हो क्या रहा है। तो हैलोजन पूरा बॉन्ड लेके चला गया, हाइड्रोजन पूरा बॉन्ड दे के चला गया, तो कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड था अब कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहां लगे हुए हैं दो हाइड्रोजन तो आप दो हाइड्रोजन ही लगाएंगे, और उस तरफ भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उस तरफ भी आप दो हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये आपका हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन में से आपका क्या बना, एल्कीन बना, और एल्कीन का क्या नाम है यहां पे, इथीन नाम है। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड्स जनरल मेथड से हमने अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया, आपका क्या प्रिपेयर किया, हेलो एल्केन प्रिपेयर किया, सॉरी अल्काइल हैलाइड से एल्कीन प्रिपेयर किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन और देख लेते हैं आपके सामने, CH3CH2I। क्या नाम हो सकता है इस रिएक्शन का? आप खुद डायरेक्ट सोचिए कि ये वाला I लगा हुआ इस कार्बन के साथ, तो यह है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन। ओके, एक हाइड्रोजन बीटा से जाएगा, ठीक है, एक I यहां से जाएगा, तो जैसे ही हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, एक जाने वाला है हमारा H बीटा पोजीशन से और एक जाने वाला है हमारा I हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर, तो यहां पे CH3 की जगह CH2 आ जाएगा और यहां पे CH2, तो ये बन गया जी आपका इथीन बन गया, अल्कीन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2, यहां भी CH2, यहां भी I, आप खुद डायरेक्ट लगाइए। जिस कार्बन के साथ आयोडीन लगा है वो हमारा अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, और यह है हमारा गामा कार्बन। तो एक हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एक हाइड्रोजन जाएगा बीटा से,
मतलब यहां से H जाएगा और एक आयोडीन यहां से बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या? जो बचा वाला प्रोडक्ट है वो देखेंगे CH3, यहां CH2 था, अब क्या रहा? CH रहा, तो आप लिखेंगे CH, आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां CH2 ही है तो यहां है CH2, तो इसका नाम क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, और पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड तो लिखेंगे प्रोप 1 इन, तो इसका नाम हुआ प्रोप 1 इन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने अल्काइल हैलाइड से एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं। जरा एक चीज नोटिस करने वाली क्या है कि अल्काइल हैलाइड से एल्कीन तभी प्रिपेयर होता है जब आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से आपका रिमूव हो रहा है हैलोजन। क्या रिमूव हो रहा है? हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन के रिमूव होने से हमारा अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो रहा है एल्कीन में, और ऐसा प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो, इन शॉर्ट हमारा HX, मतलब HX की जगह HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, और HI तो एग्जांपल लगाई हमने खुद 2 बार निकाला, ठीक है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट जब हमारे मॉलिक्यूल से हैलोजन का एसिड रिमूव हो, हैलोजन एसिड रिमूव हो, हैलोजन एसिड क्या हो सकते हैं? हैलोजन एसिड हो सकते हैं HCl, HBr, HI, ये हैलोजन एसिड हैं, ठीक है। इन शॉर्ट जब अपने मॉलिक्यूल से हैलोजन एसिड रिमूव हो रहा है और अल्कीन बन रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो यहां हो क्या रहा है? एक्चुअल में यहां डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हेलो मतलब हैलोजन का निकलना, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का निकल जाना बाहर। तो ये दोनों चीजें निकलेंगी तभी हमारा क्या होगा? तभी हमारा अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होगा एल्कीन में, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और उस एग्जांपल से एक चीज, एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, जरा कंसंट्रेट कीजिए यहां पे। ओके, ये सारी की सारी एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना। 4 प्रिपरेशन है इसकी, तो एग्जांपल्स बड़ी मस्ट हैं 4 प्रिपरेशन में, 2-3 एग्जांपल देना। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एग्जांपल लेके आता हूं, CH3, यहां CH2, उसके बाद आप कर लीजिए यहां पे CH कर लीजिए, तो यहां पे आप लिख लीजिए CH2, और यहां आप कर लो यहां Cl लगा लो, चलो ठीक है, यहां Cl लगा लो आप Cl, और यहां आप कर लो एक H, ठीक। अब आप सोचेंगे जरा पे, यहां एक बार आप सोचेंगे कि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ये वाला बीटा कार्बन है। ओके, जरा इसका नाम आप दे सकते, आराम से आप दे सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे आप, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और Cl जाएगा, तो एक H एक Cl बाहर हो गया, ठीक है, हो गया ना, हैलोजन एसिड रिमूव हो गया, हैलोजन एसिड रिमूव हो गया। तो बचा क्या, जरा वो देखेंगे, बचा है CH3 CH2, यहां से गया CH, तो बचा CH, और यहां आ गया डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहां पे बन रहा है ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन यहां बन रहा है। कब? जब हमारा ऐसा कुछ था, जब हमारा रिएक्टेंट कुछ ऐसा था। आइए थोड़ा मैं रिएक्टेंट को आपके सामने चेंज करता हूं, ठीक है, मैं रिएक्टेंट को थोड़ा आपके सामने चेंज कर रहा हूं, और रिएक्टेंट में इस तरीके से आपके देखिए, एक बार सोचिए, एक बार इस पे फोकस कीजिए जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब CH3 CH2, यहां मैं लेके आता हूं CH, और यहां CH की जगह मैं आपके सामने H था, H की जगह Br लिखता हूं, और यहां लिखता हूं CH3। एक बार जरा खुद देखेंगे आप, यहां पे हमारा हैलोजन टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, लास्ट पे नहीं है, यहां बीच में लगा हुआ है हैलोजन, ठीक है। अब जरा अल्फा कार्बन कौन सा? सर अल्फा कार्बन तो वो वाला कार्बन जिसके साथ हमारा हैलोजन लगा होता है, तो ये है हमारा अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन के साथ साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो मैंने कहा था अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन लगे हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? बीटा कार्बन होते हैं, तो ये है हमारे बीटा कार्बन। क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है?
तो ये हमारे बीटा कार्बन है। अच्छा, अब आपको सोचना है कि यहां पे तो दो बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है, तो किस बीटा वाले कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जाएगा। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल है, जिस रूल को हम समझते हैं। वो रूल क्या कहता है? रूल का नाम जरा नोट कर लीजिए। रूल का नाम है सेट्जफ रूल। ठीक है, सेट्जफ रूल। सेट्जफ रूल जो था, सेट्जफ रूल के अकॉर्डिंग यहां ये जो प्रॉब्लम आई कि दो बीटा कार्बन हैं, इन दो बीटा कार्बन में से किस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है और अल्कीन बनाना है। तो सेट्जफ ने एक रूल दिया, उसने हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने कहा वो वाला कार्बन जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है, वो वाला कार्बन जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे, वो वाला कार्बन अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहां इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 2। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3। तो कौन सा कार्बन हाइड्रोजन रिमूव करने वाला है? ये वाला कार्बन रिमूव करने वाला है। इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं दोनों प्रोडक्ट बना के। एक प्रोडक्ट मैं आपको बनाता हूं जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो जरा देखेंगे प्रोडक्ट क्या है। CH3 CH2, यहां CH, Br बाहर, एक H यहां से बाहर, तो आ जाएगा यहां डबल बॉन्ड, तो यहां है CH2। ओके, जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, तो ये प्रोडक्ट एक बना। दूसरा, जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो CH रह गया, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां से Br भी रिमूव हो गया, और ये है हमारा CH3। और ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है? जरा सोचिए। ब्यूट-2-ईन, एक बार नाम भी लिख लीजिए, ब्यूट-2-ईन। और इसका नाम क्या है? ब्यूट-1-ईन, ये पहले नंबर पे है, तो इसका नाम है ब्यूट-1-ईन। क्लियर है? ब्यूट-2-ईन एंड ब्यूट-1-ईन। और ये वाला प्रोडक्ट 80% हमारा बनता है और मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेट्जफ ने एक रूल दिया और उसने बताया। मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा, आगे आके एक मार्कोनिकफ, एंटी मार्कोनिकफ रूल्स आएंगे, वहां मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट 20% बनता है और ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। बस ये फर्क याद रखिए कि जब आपके दो बीटा कार्बन आ जाएं, तो जब दो बीटा कार्बन आए तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, सेट्जफ का रूल माइंड में रखेंगे। वो वाला कार्बन जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, उस कार्बन से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन रिमूव करना है, और आपको क्या कर देना है? आपको बना देना है अपना प्रोडक्ट। मोर ओवर, अगर ऐसा भी नहीं याद रहता तो मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, जहां पे ज्यादा कार्बन लगे होंगे, ज्यादा सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे, वो लगा देना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कंप्लीट पहली प्रिपरेशन थी, हमने डिस्कस की हेलो एल्केन से या एल्काइल हैलाइड से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसे नोट डाउन कीजिए आप। तो सेकंड मेथड है हमारा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड और 1,2-डाइहैलो एल्केन। ठीक है, तो देखते हैं विसिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं और थोड़ा इस मेथड को समझने की कोशिश कीजिए जरा। देखिए विसिनल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं एक इथेन का फॉर्मूला। ये हमारा इथेन है CH3 CH3। क्या ये इथेन है? बिल्कुल ये इथेन है। अब इथेन में से मैं एक हाइड्रोजन को निकालता हूं तो बन जाएगा CH2। ठीक है, और वहां पे एक Br ले आता हूं। ठीक है, CH2Br बन गया। यहां से भी 3-3 बॉन्ड बनाए हुए कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकालता हूं तो CH2 और वहां ले आता हूं Br। ठीक है, जरा क्लियर हो जाना चाहिए कि सर क्या कर रहे हैं। ये हमारा इथेन था, ये हमारा इथेन था ऐसा, जहां पे हर कार्बन ने 3-3 हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट की हुई थी। तो एक हाइड्रोजन को निकाला और वहां ले आया Br, दूसरे हाइड्रोजन को भी निकाला और वहां ले आया Br। बस यही देखो CH2Br 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 CH2Br। मैंने कोई कुछ भी नहीं किया, बस जहां जहां हाइड्रोजन थे वहां से हाइड्रोजन निकाल के Br ले आया। ठीक है, जरा देखिए क्या है विसिनल डाइहैलाइड। क्या मतलब है विसिनल डाइहैलाइड का? देखिए डाई हैलोजन, दो हैलोजन हैं। ये दो हैलोजन हमने लगाए हैं
क्या करके? अल्केन में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, मतलब कि अल्केन में से 2 हाइड्रोजन को निकाला और 2 हैलोजन लगाया। ठीक है, क्लियर है? 2 हैलोजन लगाए हैं 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके। ठीक है, तो यही है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, ठीक है, इन विच, जिसमें 2 हैलोजन हमारे क्या हों, 2 हैलोजन जो हमारे हों वो एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हों, उसे हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। उसे हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज हमारा कार्बन, ये है हमारा कार्बन। इस कार्बन के यहां एक क्लोरीन ले आओ, इस कार्बन के यहां एक क्लोरीन ले आओ और यहां हाइड्रोजन लगा दो, यहां हाइड्रोजन लगा दो, यहां हाइड्रोजन लगा दो, यहां हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। जरा बता सकते हैं आप क्लोरीन कहां पे है? क्लोरीन सर एक कार्बन पे है, क्लोरीन सर 3rd नंबर के कार्बन पे है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट केस लेके आते हैं। नेक्स्ट केस में यहां भी क्लोरीन ले आओ, यहां भी क्लोरीन ले आओ और यहां आप हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। तो सर क्लोरीन पहले कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे। अगर क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे हो, साथ एक कार्बन के बगल में लगा हुआ कार्बन उस कार्बन पे हो, तो वो वाली पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन जो होती है, उसी पोजीशन को हम विसिनल पोजीशन कहते हैं। तो यहां ये विसिनल डाइहैलाइड हुआ, लेकिन ये वाला विसिनल नहीं है, बिकॉज ये एडजेसेंट पे नहीं है, ये आफ्टर दैट है, एक छोड़ के उसके बाद है, तो ये हमारा विसिनल नहीं है। तो ये हमारा विसिनल हो गया कि एक कार्बन के दूसरा कार्बन लगा हुआ है साथ में, उसके साथ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड बना कैसे? अल्केन से बना। अल्केन से 2 हाइड्रोजन को निकाला और 2 हैलोजन लगाया। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इन विच 2 हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, दैट इज विसिनल पोजीशन। तो उसे हम, इसका नाम क्या होगा? 1 2, तो नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइहैलो अल्केन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो नाम लिख लीजिए नीचे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। नाम नोट करते रहना जरा नीचे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका है नाम। 1,2 डाइ, आगे लिखना आपने पूरा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। अब 1,2 डाइब्रोमो इथेन में हम क्या करेंगे? जिंक डस्ट या जिंक का रिएक्शन करवाएंगे, जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिथनॉल और इथनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ मिथनॉल और इथनॉल। मिथनॉल या इथनॉल की प्रेजेंस में थोड़ा रिएक्शन को हीट कीजिए, तो होगा क्या? हमारा ये वाला जिंक ये 2 Br को लेके एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका बन रहा है ZnBr2। यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर, यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर, तो CH2 और CH2 में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये आपकी बन जाएगी इथीन, जिसे हम बोलते हैं एल्कीन। बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, जिस मेथड से हमने क्या किया? एल्कीन को प्रिपेयर किया। नहीं, एक बार एक और रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज CH3, दिस इज CH। यहां आप क्या कर सकते हैं? Br लगा लीजिए, यहां आप Br लगा लीजिए, दिस इज CH, यहां आप Br लगा लीजिए और यहां CH3 है। क्या आप बता सकते हैं कि ये विसिनल है? बिल्कुल विसिनल है, बिकॉज एक कार्बन और दूसरे कार्बन, दोनों कार्बन साथ साथ हैं और दोनों कार्बन में हैलोजन लगे हुए हैं, तो विसिनल हो गया। अब जरा नाम बता दीजिए, तो ये है 1 2, एक है ना, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो। नहीं 1 2 नहीं है इसका नाम, इसका नाम मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है 1 2 3 4, 2 3 है, हाँ 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो नाम हो गया ना
2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। अब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन में आप ले आइए जिंक, जिंक Br को निकाल देगा बाहर और यहां ले आएगा डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3, CH यहां आ गया डबल बॉन्ड CH और यहां आ गया CH3, तो नाम हो जाएगा ना ब्यूट-2-ईन, तो नाम बन गया ब्यूट-2-ईन। तो इस तरीके से विसिनल डाइहाइलाइड से हम कर सकते हैं अपने एल्कीन को प्रिपेयर। बड़ी ही सिंपल मेथड था और इससे हम एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं। अब जरा एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है यहां समझने वाली कि यहां एलिमिनेट क्या हो रहा है। लास्ट की रिएक्शन में आपने देखा था H और I, H और Cl, H और Br एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन यहां आप सोच सकते हैं क्या एलिमिनेट हो रहा है। सर यहां तो Br2 एलिमिनेट हो रहा है, Br2 एलिमिनेट हो रहा है। जब Br लेंगे तब Br होगा, जब 2 Cl लेंगे तो तब क्या एलिमिनेट होगा, Cl2 एलिमिनेट होगा, जब 2 I लेंगे तो क्या एलिमिनेट होगा, I2। इन शॉर्ट एलिमिनेट हो क्या रहा है, एलिमिनेट हो रहा है हैलोजेंस, हैलोजेंस एलिमिनेट हो रहे हैं। तो लिखिए थोड़ा सा एक चीज, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, हमारा मॉलिक्यूल हैलोजन का रिमूव हो हमारे हेलो एल्केन से, डाई हेलो एल्केन से। ओके, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे हैलोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो डाई हेलो एल्केन से, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डी हैलोजिनेशन। ठीक है, डी हैलोजिनेशन मतलब हमारे डी का मतलब है रिमूव होना, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन, तो यहां डी हैलोजिनेशन हो रही है, हैलोजन की रिमूवल हो रहा है। वहां क्या हो रहा था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट दो प्रिपरेशंस का, जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हमारी एल्कीन की। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन लेके आते हैं आपके सामने, फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन की हेडिंग लगाएंगे, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलिए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कैसे एल्कीन को प्रिपेयर किया जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब याद रखिए, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप, एक सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, कहीं ऐसे अल्कोहल भी होते हैं जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जिनमें 3 प्रेजेंट होने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का नाम दिया जाता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। आइए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, जस्ट पहली रिएक्शन लिखता हूं, मैं बताता हूं कि क्या क्या लिया जाता है उस रिएक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये रिएक्शन है CH, यहां H, यहां भी H लिख लीजिए और यहां आप CH लगाइए, यहां H, और अगर आप यहां H लगाएंगे तो आपका इथेन बन जाएगा। अब यहां से H की जगह आपने निकाला और OH लगाया, आपने एल्केन से अल्कोहल बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि H को रिमूव करते हैं तो OH लगाते हैं तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इथेन था, इथेन से क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। ठीक है, तो हमारा ये इथेनॉल है, ये आपको नाम इसका आता होगा। ठीक है, अब वो वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो है हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन डायरेक्टली जुड़े होंगे होते हैं वो है बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन भी दिखाई देगा आपको, बीटा कार्बन भी आपको दिखाई दे रहा है। अब जब इनके साथ अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन जो हैं, अब ऐसे वाले अल्कोहल के साथ हम मिनरल एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। व्हाट इज मिनरल एसिड सर, ऐसे एसिड जो कि फॉर एग्जांपल हमारे इनऑर्गेनिक एसिड हो, फॉर एग्जांपल हमारा H2SO4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाई हमने अपने अल्कोहल के साथ। ठीक है, या हम इसकी जगह पे हम Al2O3 भी ले सकते हैं, Al2O3 अल्मीना बोलते हैं। ठीक है, Al2O3, और टेम्परेचर रखेंगे उसका 623 केल्विन से 633 केल्विन। याद रखिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है। या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए या आप अल्मीना डाल दीजिए, अल्मीनियम ऑक्साइड। ठीक है, एट टेम्परेचर ऑफ 623 टू 633 केल्विन। तो होने वाला क्या है, आपका एक H यहां से और आपका एक OH यहां से रिमूव हो जाएगा। इन शॉर्ट
आपका रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे H और X रिमूव होते थे, वो यहां HX की जगह पे OH है। बस कोई भी बात इंपॉर्टेंट यहां पे डिफरेंट नहीं है, ठीक है। वहां H और X रिमूव होते थे पहली प्रिपरेशन में, यहां H और OH रिमूव हो रहे हैं बस। और जैसा है वैसा का वैसा ही करना है आपको, डबल बॉन्ड मेंशन कर देना है, तो आपकी एल्कीन आपके सामने प्रिपेयर हो जाएगी। आपकी एल्कीन बन गई, आपकी इथीन बन गई। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। आइए, ये है हमारी, जरा सोचिए ये क्या है हमारा, एक बार जरा माइंड लगाइए, ये हमने जो रिएक्शन करवाई थी ये क्या थी। तो आप सोच सकते हैं सर ये हमारी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन थी, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक छोटी सी रिएक्शन मैं करवाता हूं आपके सामने, वो जरा आप देखिए। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज OH, ठीक है। CH3 CH2 OH, ठीक है। अब क्या ये CH3 CH2 OH है? बिल्कुल जैसा लिखा हुआ वैसा ही हमने यहां लिखा हुआ है, CH3 CH2 OH, सेम लिखा हुआ जैसे ऊपर था वैसे यहां हमने लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियरली समझ आ जाना चाहिए, खोल के लिखा था, ये क्लोज करके लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमारा इथेनॉल है, तो यही से हम इथेनॉल लिखते हैं। मैं आपको कुछ यहां पे डेटा दिखाने वाला हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने से एक यहां से OH बाहर चला जाएगा अल्फा पोजीशन से, एक बीटा पोजीशन से H बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या? CH2 CH2, इथीन बन गया, ठीक है। CH2 CH2 इथीन बन गया, और एलिमिनेट क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ H2O। देखा गया कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने जो H2SO4 लिया था उसकी कंसंट्रेशन थी 95% कंसंट्रेटेड था। इतना परसेंट कंसंट्रेट, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ा यहां पे वाटर को रिमूव करने के लिए। ओके, तो ये हमारा अल्कोहल कौन सा है, जरा ये बता सकते हैं? देखिए, ये अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जो कि ये ऐसा अल्कोहल है, ऐसा OH है जो कि डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, या वो वाला कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। वो वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और फर्दर भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यह है 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो जाना चाहिए। 0 डिग्री अल्कोहल की एग्जांपल पता है आपको? 0 डिग्री अल्कोहल दैट इज CH3OH, वो वाला कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ फर्दर किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, तो यह है 0 डिग्री अल्कोहल। तो 0 डिग्री को हम डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, और यहां आप OH लगाओ, ठीक है। जरा नाम बता सकते हैं आप? कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और किस कार्बन पे OH है? 2 पे, तो प्रोप, सॉरी AN आगे आएगा, प्रोपेन 2-ओल, तो नाम है प्रोपेन 2-ओल। वो वाला कार्बन जिसके साथ OH लगा है वो फर्दर 1 और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला अल्कोहल कौन सा होगा? ये वाला अल्कोहल होगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, याद रखिए। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल को हमने क्या करना है? अल्कीन में कन्वर्ट करना है। अब जरा खुद सोचिए, ये वाला बीटा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, दोनों बीटा कार्बन में इक्वल हाइड्रोजन है, तो किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लेट करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो यहां CH2 लेके आते हैं, यहां OH भी चला गया, तो CH बचा, और यहां CH3 बचा। तो नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था, प्रोप 1-इन, इसका नाम हुआ प्रोप 1-इन। देखिए, इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बताने वाला हूं। देखा गया कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए 60%, मतलब 60% कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी जब तक हमारी कंसंट्रेशन 60% ना हो। क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने। फॉर एग्जांपल थर्ड रिएक्शन में लेके आता हूं आपके सामने, दिस इज C, दिस इज CH3, यहां भी आप CH3 लगाओ, और यहां भी आप CH3 लगाओ, और यहां आप OH लगाओ। आप सोच सकते हैं जरा इसका नाम क्या है? आप बोल सकते हैं सर अगर ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये है हमारी लॉन्ग चेन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे सर लगा हुआ है मिथाइल, तो लिखेंगे 2-मिथाइल, 2-मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, तो लिखते हैं प्रोप N और
2 पे लगा हुआ है ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। लेकिन ये तो ठीक था, साथ साथ ये भी सोचिए जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो फर्दर 1, 2, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे ये हमारा अल्कोहल कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों मोनोहाइड्रिक हैं, लेकिन मैं अलग अलग डिग्री के अल्कोहल को लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब 3 डिग्री अल्कोहल में आपको प्रोडक्ट बनाना था, तो आपने बनाया प्रोडक्ट। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 है, किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ये तीनों बीटा हैं। ये अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली OH लगा हुआ, ये अल्फा, ये यहां हमारे 3 बीटा कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है। जिस अल्फा कार्बन के साथ जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हों वो बीटा कार्बन। यहां हमारा 1 बीटा कार्बन ये है, 1 बीटा कार्बन ये है, यहां 2 बीटा कार्बन थे, यहां 1 बीटा, यहां 3 बीटा कार्बन है। तो किसी भी बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो हम करते हैं यहां से रिमूव, यहां ले आते हैं CH2 और यहां ले आते हैं CH3। जरा नाम बता सकते हैं आप, इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, जरा देखिए एक बार, जरा फोकस करके बता दीजिए कि इसका नाम क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप सोचेंगे इसका नाम, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका नाम आप बता दीजिए कि इसका नाम क्या है। एक बार आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका नाम बता दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो यहां से भी रिमूव क्या होगा, यहां से भी H2 रिमूव, यहां से 1 हाइड्रोजन निकाला मैंने, 1 OH निकाला, 1 हाइड्रोजन 1 OH निकाला, तो जहां CH3 था वहां CH2 आ गया। ठीक है, और आ गया हमारा डबल बॉन्ड यहां पे बीच में। ठीक है, अच्छा, अब जरा सोचिए कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितना % सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, यहां इस रिएक्शन को करवाने के लिए 30% H2SO4 की कंसंट्रेशन सिर्फ चाहिए थी, सिर्फ 30%। ठीक है, तो देखने में हमें लगा कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन हो सल्फ्यूरिक एसिड की, हमारी रिएक्शन बड़ी ज्यादा जल्दी हो जाएगी और हमारा अल्कीन बन सकता है। यहां से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारी 3 डिग्री अल्कोहल वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ये है रिएक्टिविटी हमारे अल्कोहल की टूवर्ड्स सल्फ्यूरिक एसिड या टूवर्ड्स द प्रिपरेशन और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी अल्कीन बना सकता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट अपने माइंड में जरूर क्लियर आउट कर दीजिए कि क्या है, किस मेथड से, किस वजह से सर ने ये बात करवाई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से हम एल्कीन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मोरओवर कहीं ऐसा भी कंसेप्ट आ सकता है, कहीं आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर कहीं पे ऐसा कहीं दिखाई दे गया हमें, फॉर एग्जांपल कहीं आप सोच रहे हैं कि ये है CH3 CH2, यहां CH, यहां OH लगा लो, यहां CH3 लगा लो, तो आपके माइंड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, सर ये है हमारा अल्फा कार्बन, सर दिस इज अवर बीटा एंड दिस आल्सो अवर बीटा। अब सर ऐसे बीटा कार्बन हैं जिन बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पे हैं और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन। अब सर इक्वल हाइड्रोजन नहीं है, तो अब किस हाइड्रोजन को रिमूव करें? तो यहां भी आपको वही रूल लगाना है जो इससे पहले आपने लगाया था, दैट इज सिट्जफ रूल। ठीक है, उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है जिस कार्बन में आपके हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। ठीक है, ना कि उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना जिस कार्बन में आपके हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यह है सिट्जफ प्रोडक्ट। 80% ये वाला प्रोडक्ट बनता है बिकॉज ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, और आगे जाके डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हमारा लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो कि सिर्फ 20% बनता है। तो हमने सिट्जफ प्रोडक्ट में यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया जिसमें हाइड्रोजन, जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम थे। तो ये थी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी थर्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से एल्कीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता था, हमने प्रिपेयर किया। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आई
बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अल्काइंस की रिडक्शन करेंगे और पार्शियल रिडक्शन करेंगे। पार्शियल रिडक्शन करने से कैसे अल्कीन प्रिपेयर किया जा सकता है, पार्शियल रिडक्शन भी आपको समझाया जाएगा, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर CH3, यहां हमारा C है, यहां हमारा कार्बन और यहां हमारा CH3 है। ओके, अब यह हमारा अल्काइन है। इस अल्काइन में आप कंप्लीट रिडक्शन कर दीजिए, कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का ऐड होना कहीं पे उसे रिडक्शन बोलते हैं, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आपका मैं आपको बता दूं ये बन जाएगा। जहां पे आपके का हाइड्रोजन कम, यहां 2 हाइड्रोजन कम है तो यहां 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहां 2 हाइड्रोजन और CH3। कंप्लीट रिडक्शन करने से आपके अल्काइन से डायरेक्टली अल्केन बन जाएगा, अल्काइन से अल्केन बन जाता है। तो हमने अल्केन नहीं बनाना, हमने अल्कीन बनाना है। दैट इज वाई हम कंप्लीट रिडक्शन की जगह पार्शियल रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा अल्केन नहीं हमको प्रिपेयर करना, हमें अल्कीन प्रिपेयर करना था। तो हम क्या करते हैं, इस केस में हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं। अब पार्शियल रिडक्शन करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है उसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आइए एक रिएक्शन नोट डाउन कीजिए, यही वाली रिएक्शन जो अभी आपने की थी, CH3, यहां आप C लगा लीजिए, जैसे यहां पे कार्बन था और यहां हमारा CH3 था। कोई भी बच्चा इसका नाम देखिए, जरा सोचिए इसका नाम क्या है। 1 2 3 4 कार्बन के लिए है ब्यूट और 2 कार्बन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो नाम होगा ब्यूट 2 आइन। क्लियर है, नाम है ब्यूट 2 आइन। जो चीजें मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछता हूं उसका कंसेप्ट, उसके आंसर, उसके क्वेश्चन जो भी हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन पूछिए, अगर मैंने आपको आंसर पूछा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका कमेंट कीजिए। मुझे लगे कि आप सच में मेरी वीडियोस को अच्छे से समझ रहे हैं और देख रहे हैं, वहां तक पहुंचे हैं जहां तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यह है ब्यूट 2 आइन। अब इस ब्यूट 2 आइन में मैं आपको 2 रिएक्शन करवाने वाला हूं। एक मैं करवाने वाला हूं आपको, देखिए मैं ये पार्शियल रिडक्शन की बात चल रही है। पार्शियल रिडक्शन क्या है कि हम अल्काइन से डायरेक्टली अल्केन नहीं बनाने वाले, अल्कीन बनाने वाले हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, अब व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट सर, वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। अब लिंडलार कैटलिस्ट में आपको बता दूं क्या होता है। लिंडलार कैटलिस्ट होता है कि हम क्या करते हैं, हम अल्काइन को रिएक्ट करवाते हैं प्लेडिनम, ठीक है, प्लेडिनम, ठीक है, PD, ठीक है, प्लेडिनम हमारा एक कैटलिस्ट है उसके साथ, ठीक है, जो कि किसके साथ मिला होता है, CaCO3 के साथ मिला होता है, या वो BaSO4, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिला होता है, या बेरियम सल्फेट के साथ मिला होता है। तो प्लेडिनम इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3, ठीक है, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ये हमें H2 प्रोवाइड करेगा। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनम रिएक्ट विद या स्पोर्टेड विद CaCO3 या BaSO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर भी ऐड कर दीजिए। ये हमारे कैटलिस्ट के नाम हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट होता है सर प्लेटिनम स्पोर्टेड विद CaCO3 प्लस सल्फर, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और हाइड्रोजन प्रोवाइड करने से हमें क्या होने वाला है, हमें अल्काइन से अल्कीन बनने वाला है। जरा एक बार देख लीजिए, अल्कीन बनेगा तो जहां डबल बॉन्ड था वहां, जहां ट्रिपल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन आ गया इस जगह पे, दूसरा हाइड्रोजन आ गया इस जगह पे, और ये हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा दूसरा मिथाइल ग्रुप है। क्लियर है। तो देखिए CH3 CH3 C, यहां ट्रिपल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां C, यहां C, यहां CH3, यहां CH3। ओके, एक नेक्स्ट, अभी ये ऐसा लिखने का भी एक मोटिव है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक नेक्स्ट कैटलिस्ट का नाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और ऐसी रिएक्शन को लिंडलार रिडक्शन कहते हैं, और ऐसी रिडक्शन को एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बिर्च रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिर्च रिडक्शन।
तो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज बिर्च रिडक्शन, तो आप कहिए कि सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब भी अल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा, अल्काइन से एल्कीन बनेगा। और देखिए बनेगा कैसे, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमें पता है 2 हाइड्रोजन आने वाले हैं यहां पे। अब इस केस में एक हाइड्रोजन इस जगह पे आएगा, एक हाइड्रोजन इस जगह पे आएगा, और एक CH3 यहां आएगा और एक CH3 यहां पे आने वाला है। सोचिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आएगा तो 2 हाइड्रोजन भी तो आएंगे, यहां कार्बन कार्बन, यहां CH3 यहां CH3, दोनों में फर्क देखिए जरा, क्या आपको फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हैं, हमारा यहां भी ब्यूट-टू-ईन बन रहा है। ब्यूट-टू-ईन नाम देखिए जरा, सही चल रहे हैं ना हम? ब्यूट-टू-ईन, जब भी लिंडलार कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, हमारा जो ब्यूट-टू-ईन बनता है या ब्यूटीन बनता है, वो ऐसा होता है जिसमें हमारे एक जैसे ग्रुप जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आमने सामने हैं, एक तरफ हैं, 2 मिथाइल एक तरफ हैं। लेकिन जब भी हम बिर्च रिडक्शन कराते हैं, हमारे जो एक जैसे ग्रुप है वो आमने सामने नहीं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो जब आमने सामने होंगे तब उसका नाम होगा सिस, तो इसका नाम है सिस ब्यूट-टू-ईन। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तब उसका नाम होता है ट्रांस, तो यहां पे है इसका नाम ट्रांस ब्यूट-टू-ईन। आपको जब भी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट में पढ़ाऊंगा, तब आपको सिस एंड ट्रांस पे डिटेल एक लेक्चर बनाया जाएगा, फिलहाल थोड़ा समझिए। तो याद कीजिए, लिंडलार कैटलिस्ट हमेशा सिस एल्कीन देता है और बिर्च रिडक्शन हमेशा ट्रांस एल्कीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह चीज याद रखिए, लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो हमारा बिर्च रिडक्शन है वो ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। और सिस और ट्रांस क्या होते हैं? जब सेम ग्रुप एक तरफ हो तब सिस, जब सेम ग्रुप अलग अलग तरफ हो तब ट्रांस। तो लास्ट प्रिपरेशन है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। आपने ऑलरेडी अल्केन की वहां भी पढ़ा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहां भी वही कंसेप्ट है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, दिस इज CH2 COOH, दिस इज CH2 COOH, इसे बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सक्सेनिक एसिड। अब यहां से मैंने H रिमूव कर दिया, यहां से मैंने H रिमूव कर दिया, तो मैं लिखता हूं K। ठीक है, अब H के रिमूव करने से मैं K लिख लेता हूं यहां पे, तो इसका नाम बन जाएगा पोटेशियम सक्सीनेट। नाम देखिए, पोटेशियम सक्सीनेट इसका नाम बनेगा। मतलब सक्सेनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए और K लगाया, पोटेशियम लगाया, तो नाम बन गया पोटेशियम सक्सीनेट। बस यही चीज मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहता था कि पोटेशियम सक्सीनेट क्या है। तो यह है पोटेशियम सक्सीनेट। अगर मैं पोटेशियम सक्सीनेट की क्या करवाऊं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊं, मुझे वाटर भी डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो मैं करवाता हूं इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से ये ब्रेक होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देखिए क्या होने वाला है, डायरेक्ट मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा आपको। यहां से एक CO2, यहां से दूसरा CO2, 2 CO2 बाहर चले जाएंगे, तो डायरेक्ट पहले लिख लीजिए 2 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड सर बाहर चला जाएगा। अब ये H2O है, तो H2O को मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, 2 टाइम H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम OH नेगेटिव। खुद सोचिए, यहां 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल 4 हाइड्रोजन है, यहां 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसा भी लिख सकता हूं 2 टाइम H पॉजिटिव 2 टाइम OH नेगेटिव। ओके, यहां से 2 टाइम OH नेगेटिव ने 2 टाइम K को आपस में लिया, तो क्या बना दिया? सेकंड प्रोडक्ट है 2 टाइम KOH, ये चीज भी बाहर चली गई। ये 2 H थे, ये इस फॉर्म में एलिमिनेट हो गए, H2 फॉर्म में ये भी चले गए बाहर। बचा क्या? CH2 और CH2, और यही तो हमारा है प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम इथीन का नाम देते हैं। इथीन हमारा बना। हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से हमारा इथीन बन रहा है। आइए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां मैकेनिज्म समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए,
मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म कहता है कि आपने जो लिया था पोटेशियम सेक्सिनेट, पोटेशियम सेक्सिनेट, दिस इज आवर पोटेशियम सेक्सिनेट, क्लियर है? पोटेशियम सेक्सिनेट। अब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से ही आपका टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तो ब्रेक होगा ना, आप तो जानते हैं आयंस में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और साथ में आपके पोटेशियम बाहर हो जाएंगे 2 टाइम K पॉजिटिव, ठीक है? तो 2 टाइम पोटेशियम आपके बाहर हो गए, 2 टाइम K पॉजिटिव। तो ये हुआ आपके आयंस में कन्वर्ट, ठीक है? मोर ओवर आपने डाला हुआ है सर वाटर भी डाला हुआ है हमने, तो आप बोलेंगे वाटर भी डाला हुआ है 2 टाइम H2O, तो इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वाटर भी टूटेगा इंटू 2 टाइम OH नेगेटिव और 2 टाइम H पॉजिटिव। मैंने यहां भी ऑलरेडी तोड़ के लिखा हुआ था, आपको कंफ्यूजन ना हो, देख लीजिए, ठीक है? वाटर भी टूटा आयंस में, इलेक्ट्रोलिसिस हुई, तो पोटेशियम सक्सिनेट भी टूटा आयंस में जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई। अब देखिए एनोड और कैथोड की रिएक्शन, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात आती है, एनोड और कैथोड की बात आती है, एनोड पे हमेशा होती है बच्चे ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यहां एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पावर ज्यादा है इसकी, CH2COO की, ठीक है, एज कंपेयर टू OH। वो आपको क्लास 12th में पता चलेगा ऐसा क्या कंसेप्ट होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि किसकी पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या किसकी पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो CH2COO जाएगा एनोड की तरफ और वहां जाके आपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ऑक्सीडेशन करवाने से होगा क्या? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो आप बोल सकते हैं सर यहां पे -2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए CH2COO ऐसा हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, CH2CO ऐसा हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है? आफ्टर सम टाइम यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से दूसरा का 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गए। तो आप लिख लीजिए आफ्टर सम टाइम यहां से 2 टाइम CO2 बाहर हो गए और साथ में CH2 और CH2 बन गया। तो साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ये हमारे एनोड पे हमें एथीन बना, एनोड पे हमें एल्कीन बना। क्लियर है? एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे ये गया, एनोड पे ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, लेकिन ये गया एनोड पे क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा थी। वहां जाके इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, नेगेटिव चार्ज खत्म किया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, वहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किए और CH2 के भी डबल बॉन्ड बना दिया। आइए बात कैथोड की करते हैं। कैथोड पे क्या होगा? तो आप लिखिए कैथोड पे होती है, हमेशा याद रखिए, कैथोड पे होती है रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन है हमारे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो गेन वही करेंगे जिनके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पोटेशियम में है, यहां हाइड्रोजन में है, लेकिन यहां हाइड्रोजन की रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिड्यूस होने की, एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो हाइड्रोजन जाएगा हमारे कहां पे? कैथोड पे। वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? वही जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे ना एनोड पे, वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 टाइम H पॉजिटिव से 2 टाइम H बन जाएगा। एक H पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 H पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज ने 2 नेगेटिव चार्ज लिए तो 2 टाइम H बना। आफ्टर सम टाइम ये 2 टाइम H कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। आप सोचिए आपके प्रोडक्ट क्या है? आपके प्रोडक्ट एक बार सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हां जी कार्बन डाइऑक्साइड था, CH2 हां जी CH2 भी था, H2 बिल्कुल H2 भी था, लेकिन अभी एक चीज बच गई है KOH। तो आपकी रिएक्शन में भी देखिए ना, एक K पॉजिटिव कहीं नहीं गया, वो बचा हुआ है, 2 टाइम K पॉजिटिव बचा हुआ है, ठीक है, 2 टाइम K पॉजिटिव कहीं नहीं गया था, वो बचा हुआ है। रिएक्ट करेगा, एक OH भी कहीं नहीं गया था, रिएक्ट करेगा 2 टाइम OH नेगेटिव के साथ, जो रिएक्शन में बच गए थे वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 टाइम KOH बना देंगे। तो ओवरऑल सारे के सारे प्रोडक्ट जो यहां पे मैंने आपको बनाए थे वो इंडिविजुअली भी मैंने आपको यहां पे मैकेनिज्म में बना के बता दिए। आप थोड़ा देखिए, स्पीड अगर मेरी तेज है तो वीडियो को स्लो में कर दीजिए वीडियो की स्पीड, और फिर आप क्या कीजिए यहां से आराम से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड था, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्रिपरेशंस हमने एल्कीन की कंप्लीट कर दी हैं, हम लेके आएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन इसके बाद के लेक्चर में। तब तक के लिए आप यही वीडियो अच्छे से देखिए और पढ़िए। थैंक यू।